हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और आज का मौसम तो अचानक से इतना भयंकर हो गया, क्या बताएं। मतलब एकदम सुबह सुबह ठीक था और वही 7:30-8 बजे के आसपास अचानक से मौसम ने अपना ऐसा रुख बदला कि बारिश ही हुई खूब कस के। मेरे यहाँ तो बहुत तेज़ हुई बारिश। आप लोग क्या कैसी हुई? मेरा हाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वक्त तो फ़िलहाल 8:30 ही बज रहे थे, लेकिन मौसम बहुत तेज़ था। मैं नहाने गई थी और लौट के आई, देखा तो अचानक से मौसम, मैंने कहा क्या बात है। खैर कोई बात नहीं, मौसम चाहे जो हो लेकिन पढ़ना तो है। और आज लाइट चली गई थी सुबह ही, जैसे ही मौसम ख़राब हुआ वैसे ही लाइट चली गई। लाइट बिल्कुल आई ही नहीं। बच्चों की बिल्कुल छुट्टी थी महावीर जयंती की वजह से, तो बच्चे भी घर पे थे। कोई टेंशन नहीं थी कि चलो उनको ये करना वो करना। तो सुबह ही सबको लेकर के बैठ गए थे, बच्चों को स्कूल का होमवर्क करवा रहे थे और मैं खुद की क्लासेस करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि आज मुझे जाना था कुछ बाहर किसी काम से, जिसकी वजह से मैं सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सके अपनी क्लासेस कवर कर लेते हैं। क्लासेस तो चलती हैं 1 बजे तक, लेकिन मैं निकल गई थी लगभग 12:30 बजे के आसपास। तो लास्ट की क्लास बिल्कुल नहीं हो पाई थी, लास्ट की 2 क्लासेस नहीं हो पाई थी, क्योंकि रिकॉर्डेड देख रहे थे तो एक ही तो लाइव हो पाती है। तो सेकंड लास्ट क्लास थी, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी और लास्ट क्लास भी नहीं कंप्लीट हो पाई थी, तो उसको रात में कंप्लीट करें। और अचानक से मतलब 5-6 घंटे की क्लासेस शुरू हो गई एकदम से, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। दिक्कत क्या, मतलब कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था ना, पढ़ाई भी इतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहे थे कि 7-8 घंटे 9 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो। 4-5 घंटे ही हो पा रही थी। तो बस अभी अभी भी 4-5 घंटे की क्लासेस हो रही हैं। और मतलब बहुत बहुत कोशिश करते हैं कि जो जिस दिन पढ़ाएगा उसको उसी दिन रिवाइज़ कर लें, लेकिन सब सब्जेक्ट का पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं एडजस्ट हो पा रहा है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो अभी तक तो जैसा था वैसे चल गया, लेकिन फ्राइडे कल यानी आज से, मतलब वीडियो थोड़ा लेट आती है ना, तो इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। एक मतलब जैसे आज का रूटीन है वो कल शेयर होता है, तो इसलिए फ्राइडे से पूरी तरीके से क्लासेस अच्छे तरीके से करने के बाद उसको उसी दिन रिवीजन करके उसके क्वेश्चन उसी दिन सॉल्व करें, ताकि करेंगे ताकि मतलब जो जिस दिन का टारगेट है वो उस दिन कंप्लीट हो। और मतलब जितना हम लेट करेंगे उतना फिर पीछे होते जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलता है उस चीज़ का। तो इसीलिए अब अभी तक तो सारा जो था वो हो गया। खैर इसको किसी तरीके से लेट लपेट करके कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अब सैटरडे से प्रॉपर तरीके से मैं बोलूँगी, सैटरडे का जो जिस दिन पढ़ाया जाएगा उसको उसी दिन बिल्कुल रट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके टेस्ट वगैरह दे करके फाइनल उसको कंप्लीट करना है, ताकि कुछ भी मिसिंग ना होने पाए। क्योंकि 2025 के एंड तक अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करना है, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, अपने आप को कुछ इम्प्रूव करना है, वो बिल्कुल सही कहावत कही गई है। जिसने भी खुद को खर्च किया है, खुद पर खर्च किया है, दुनिया ने उसी को ही गूगल पर सर्च किया है। तो अपने आप को समय देना चाहिए, अपने आप जो भी समय इधर उधर जाता है उसको यूटिलाइज़ करना है। अभी तक था कि मतलब चलो कर लेंगे, बट अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं ले दे करके सिर्फ 100 दिन मान के चल रही हूँ अपने पास, कि मेरे पास सिर्फ 100 डेज़ है, इसके अलावा मेरे पास एक भी एक्स्ट्रा दिन नहीं है। क्योंकि हैं तो लगभग 108 दिन, तो ये 6-7 दिन तो हमें माइनस के लेके चलने ही पड़ते हैं। और हम लोग का ऐसा है कि कुछ भी कहीं भी कुछ भी। आज बिल्कुल लाइट ही नहीं है, तो आज उधर नहीं बैठने के बजाय आज बिल्कुल बाहर ही बैठे हैं, ताकि कुछ दिखे, नहीं तो अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा है। बड़ी दिक्कत हो जाती है, लाइट वाइट नहीं रहती है, लेकिन चलो खैर ये तो लाइफ में हमेशा लगा ही रहता है। तो हर कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है जो उसको बाकियों से अलग करे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को कितना समय दे रहे हैं। और मेरा तो ऐसा चल रहा है कि बस क्लासेस का ही समय दे रहे हैं, इसके अलावा और कोई समय दे ही नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि नहीं, क्लासेस के अलावा भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि बिना उसको पढ़े हम आगे नहीं कर सकते। कि क्लासेस तो सब करते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, डिपेंड करता है कि उसको खुद वो कितना पढ़ रहा है। खुद कितना पढ़ा है तभी समझ में आता है कि हमें आता कितना है। जब तक हम खुद का नहीं देखेंगे कि हमने कितना पढ़ा है, तब तक तो कुछ होने वाला ही नहीं है। और ये मैं इधर आ गई थी देखने के लिए कि अभी मेरा कितना हो गया और कितना बाकी है,
क्योंकि अब मैं जा रही हूँ बिल्कुल हस्बैंड के साथ दवाई लेने के लिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आज ही मिला है और आज टाइम भी था, तो मैंने कहा चलो निकल चलते हैं। वैसे भी लाइट नहीं आती तो कुछ मन नहीं लगता पढ़ने का। तो अभी तो फ़िलहाल मैं चेक कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या आज लिखा है और क्या क्या रह गया है। इसको देखने के बाद फिर मैं इन सबको समेट के खाना वाना खा के निकल जाऊँगी। अभी लगभग 11:30 ही बजा था और वही बता रही हूँ 2-3 क्लासेस आज मिस हो गई और पूरा दिन मतलब फिर एक टेंशन रहती है कि अभी ये क्लास रह गई है, इसको करना है। क्लासेस तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन सिर्फ क्लासेस कंप्लीट करने से ही सब कुछ नहीं होता है उसको पढ़ना भी पड़ता है और वो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो मैं खुद के लिए सॉरी बोल रही हूँ कि मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। बट आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिए और कोशिश करिए कि जो जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उसको उसी दिन पढ़ के ख़त्म कीजिए, तभी आगे आप कुछ नया पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको रिकॉल होंगी कि अभी तक आपने क्या पढ़ा। हालांकि अभी तो शुरुआत है टीचर्स की, बहुत ज़्यादा उन्होंने कराया भी नहीं, लेकिन जो भी करवाया है वो शुरू तो कर देना चाहिए। जब टीचर्स ने शुरू कर दिया तो हमें भी शुरू ही कर देना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आज का दिन गुजरा। मौसम अभी तो खैर क्लीन हो गया था। तो मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिएगा। और ये देखिए मौसम पूरा क्लीन हो गया है, तो अब सोचे कि जो बाहर के काम है वो उनको निपटा देते हैं। और इसकी साइकिल तो पूरे घर में घूमती रहती है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।